Everyone, welcome to my channel and welcome to the revision batch of class 12th English। आज हम करेंगे अपनी पोएम माई मदर एट 66 के MCQs एंड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स। ओके, तो एज यू नो दैट हमने क्लास 12th इंग्लिश का रिविजन बैच स्टार्ट करा है। रिविजन बैच की वीडियो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ पे फुल रिविजन वीडियोज आर देयर ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। पूरे बुक के MCQs, एक एक विस्तास के अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लेमिंगो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लेमिंगो की बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देन विस्तास जो पूरी बुक है, लाइक हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम अपनी फ्लेमिंगो बुक पे आ गए हैं। आई एम स्टार्टिंग विद द पोएम्स फर्स्ट, फिर अपना हम लोग चैप्टर्स करेंगे। ओके, सो इन दिस वे वी आर रिवाइजिंग द होल इंग्लिश। एंड अगर आपको इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ने हैं तो इन अ वेरी डिटेल्ड वे, डिटेल्ड बट 20 मिनट में, हद से हद 20 मिनट में, उससे भी कम। पोएम्स तो 10-12 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। मैंने फुल ऑन एक्सप्लेन कर रखी है, तो जाके आप पढ़ो। एंड द थिंग इज़ दैट जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो समरी नहीं है चैप्टर की। एज यू नो, आपका पेपर का फॉर्मेट बदल गया है, बीच बीच में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो समरी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन चैप्टर्स का गिवन है। क्लास 12th इंग्लिश प्लेलिस्ट बाय सिमरन सानी, वहाँ जाके चैप्टर पढ़ो। जब चैप्टर पढ़ लोगे तो रिविजन बैच खोलना और जो भी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए हैं उन्हें ब्लाइंडली लर्न कर लेना एंड देन यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम। चैप्टर आपका 99% कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम 2 वीडियोज़ ओनली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा माई मदर एट 66 से, नेम द पोएम एंड द पोएट। और ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। हमेशा इफ़ यू नो मी, पोएम एंड पोएट का नाम सिर्फ तुम लोग ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो। क्यों? क्योंकि जब भी आप ये चीज़ मुझे कमेंट करोगे तो हमेशा तुम्हें पोएम पोएट का नाम याद रखोगे व्हेन यू विल कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पोएट वॉज गोइंग टू, कहाँ जा रही थी हमारी पोएट? पोएट जा रही थी कोचिन। तो एग्जाम में ऐसा आएगा आपका, पोएट वॉज गोइंग टू कोचिन, श्रीनगर, मुंबई, दिल्ली, कुछ भी लिखा होगा एंड यू हैव टू मार्क द करेक्ट वन। तो कहाँ जा रही थी वो? कोचिन जा रही थी। द पोएट वॉज ड्राइविंग टूवर्ड्स, अब आपको लिखा आएगा एयरपोर्ट, फिर आपको लिखा आएगा टू कोचिन, फिर आपको लिखा आएगा टू दिल्ली या फिर टू द रेलवे स्टेशन। तो एग्जाम में, जब बोर्ड का एग्जाम दे रहे होते हैं तो पैनिक्ड होते हैं हम और फिर भूल जाते हैं बहुत सिंपल सी चीज़ें भी, तो इसलिए ध्यान रखना है पोएट एयरपोर्ट पे जा रही थी। ठीक है। द पोएटेस मदर वॉज डैश इन द कार, तो वो गाड़ी में बैठी हुई, बुक की ये एक्सट्रैक्ट की लाइन में से आ सकता है। शी वॉज डॉजिंग ऑफ, डॉजिंग ऑफ मतलब वो बैठे बैठे सो रही थी बिकॉज शी वॉज ओल्ड। ठीक है, तो डॉजिंग ऑफ आपको याद रखना है। द पोएट्स मदर वॉज डॉजिंग ऑफ इन द कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी सून पुट दैट थॉट अवे एंड डैश, क्या है ये? आपको कंप्लीट करनी है लाइन पोएम की। एंड शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, उनके दिमाग में थॉट आती है, अपनी मदर को देख के सोचती हैं कि शी इज़ वेरी ओल्ड नाउ एंड उन्हें बुरा लगता है कि ऐसा ना हो कि एक दिन इनकी डेथ हो जाए और उस समय पे मैं कोचिन में हूँ, मैं अपनी मदर से लास्ट टाइम भी नहीं मिल पाऊँगी। एंड शी वॉज वेरी डिसहार्टेंड, उन्हें बहुत घबराहट होने लगती है कि उनकी मदर जो है वो बहुत बूढ़ी हो रही है, शी कैन डाई एनी टाइम, तो इसलिए वो परेशान हो जाती है। देन सडनली शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो टू पुट दैट थॉट अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, ये क्या है? ये रेपिटेशन है, 3 बार स्माइल स्माइल स्माइल, ये रेपिटेशन वाला पोएटिक डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल, वाई? अब नरेटर ने क्यों बोला आई जस्ट स्माइल स्माइल एंड स्माइल? तो शी यूज हर स्माइल टू कवर अप हर पेन, तो वो जो अंदर से उनको दर्द हो रहा था, डर लग रहा था अंदर से कि मैं अपनी मम्मी को, जो उनकी मदर थी, उनसे दोबारा मिल नहीं पाऊंगी, उन्हें खो दूंगी, तो उस डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। शी जस्ट स्माइल स्माइल एंड स्माइल, क्योंकि जाते जाते वो अपनी पेरेंट्स को भी, अपनी मम्मी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला दास, कमला दास कौन है? राइटर, हैज़ ड्रॉन कंपैरिजन बिटवीन। अब इस पोएम में उन्होंने एक बहुत अच्छा कंपैरिजन दिया है, तो 2 तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। शी हैज़ गिवन द कंपैरिजन बिटवीन द चिल्ड्रन एंड हर मदर, तो जैसे कि चिल्ड्रन बाहर निकल के आ रहे हैं एंड हर मदर, उनके बीच में। बट रियल जो इन्होंने एग्जाम्पल प्रूव करा है, हमारे सामने कंपैरिजन दिया, वो है बिटवीन लाइफ एंड डेथ। जो चिल्ड्रन है वो लाइफ का सिंबल है, उनकी मदर जो है अप्रोचिंग डेथ का सिंबल है, या फिर यंग एज एंड ओल्ड एज। तो ये इस टाइप के डिफरेंसेस उन्होंने, कंपैरिजन जो है उन्होंने पोएम के अंदर प्रेजेंट करा है। तो अगर आपको एग्जाम में ऑप्शंस में आएगा यंग एज एंड ओल्ड एज, तो उस पर टिक कर देना, या फिर अगर लाइफ एंड डेथ आया तो उस पर टिक कर देना। तो दीज आर द करेक्ट वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ द पोएम है, तो पोएम की एक ही थीम है, फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम मदर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंटिंग मीन्स, ये वर्ड मीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सट्रैक्ट आएगा देन यू विल बी आस्क्ड फॉर द स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब क्या होता है, शॉर्ट फास्ट रन। कभी आपने टेम्पल रन खेला है, वहाँ पे स्प्रिंट वाला पावर अप होता था हमारे पास, एकदम से वो भागता था ग्रीन कलर का होके, तो उसको कहते हैं स्प्रिंटिंग। जब आप गाड़ी में जा रहे होते हो ऐसा लगता है आपको कि कुछ पेड़ आपके साथ साथ चल रहे हो, कुछ देर बाद आपको वो दिखने बंद हो जाते हैं, ऐसा लगता है वो हमारे साथ रेस लगा रहे हो फिर खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए स्प्रिंटिंग वर्ड यूज करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री स्प्रिंटिंग इज विच पोएटिक डिवाइस। तो ट्री स्प्रिंटिंग है पर्सोनिफिकेशन। और पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर ह्यूमन बींग्स वाली क्वालिटी लगाते हैं। स्प्रिंट कौन करते हैं, स्प्रिंट करते हैं इंसान। टेम्पल रन में इंसान ही तो भागता है वो जोर की, ठीक है, एकदम से भागना। क्या पेड़ उठ के भाग सकते हैं, नहीं भाग सकते, इसलिए पेड़ों के साथ जब स्प्रिंट वर्ड यूज हुआ तो इट इज़ अ पर्सोनिफिकेशन। इंसान वाली कोई भी अगर एडजेक्टिव, कोई भी अगर हम कोई भी चीज़ किसी नॉन लिविंग थिंग पे या फिर इमूवेबल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट थिंग इज चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट इज एन मेटाफर। ये क्या है, मेटाफर है, तो ये याद रखना आप कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोएटिक डिवाइस आपके एमसीक्यू फॉर्मेट के लिए, अब की बार एमसीक्यू आ रहे हैं, काफ़ी सारे आ रहे हैं। इंग्लिश का सैम्पल पेपर देखा है आपने, नहीं देखा तो रिवीजन बैच में डाला हुआ है मैंने, जाके सैम्पल पेपर मैंने फुल ऑन एक्सप्लेन करा है, जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नरेटर लुक्ड एट हर मदर अगेन शी फेल्ट द पैंग ऑफ डैश। तो क्या ओल्ड फेमिलियर एक उनको याद रहता है ना। व्हाट वाज दैट ओल्ड फेमिलियर एक, वही बचपन में भी स्कूल जाते हुए डर लगता है ना, नहीं मम्मी की याद आती है। बच्चे ऑटो में रिक्शा में बैठ के रोते हैं दहाड़े मार मार के, आपने देखा होगा प्री नर्सरी के बच्चे के साथ अगर कभी ऑटो में बैठे हो या फर्स्ट क्लास वालों के साथ, तो ऐसे लंबे लंबे आंसू निकाल के वो रोते हैं, पता नहीं क्यों। हम भी रोते थे छोटे होते हुए, नहीं मन करता स्कूल जाने का। मेरे को तो एक बार याद है मैं 4th क्लास में स्कूल जाना बंद कर दिया था, क्यों, 4th में थी तब मैं, और मुझे मम्मी की याद आती थी स्कूल जाके, तो मैंने 1-2 हफ्ते रोज़ नाटक लगा के घर में वापस आ जाती थी स्कूल में बोल के कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी को समझ में आ रहा था, पता नहीं, एक लाइफ में हर एक बच्चे के पोर्शन आता है ऐसा कि उन्हें डर लगता है स्कूल जाने से। तो वही ओल्ड फेमिलियर एक जो हमारी पोएट है उनको भी याद आ जाता है दैट पहले भी वो डरती होंगी कभी ना कभी अपनी मदर से दूर होने के लिए, एंड अब फिर से वही सब चीज़ उनके सामने जब उनकी मदर बैठी हुई थी कार में, शी फेल दैट सेम एक सेम पेन, एंड उनको पता था कि उन्हें तो कोचिंग जाना है, शी हैज़ टू गो टू हर होम, उन्हें अपनी लाइफ जीने आगे जाना है, बट उन्हें अपनी मदर को पीछे छोड़ के जाना पड़ेगा। एंड मे बी वो उनकी लास्ट, आप कह सकते हो जर्नी, लास्ट विजिट थी उनके मदर के पास। द पोएट कंपेयर हर मदर टू, किससे कंपैरिजन करा था, लेट विंटर मून। अब देखो विंटर का जो मून होता है वो डेथ का सिंबल होता है, फेडेड होता है विंटर का मून, बादल आए होते हैं आगे, बहुत डिम होता है, तो वो एक डेथ का सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एशन फेस सिग्निफाइज। एशन, एशन फेस है पेल एंड लाइफली फेस ऑफ पोएट्स मदर। तो कमला दास की मदर का फेस उस समय पे बिल्कुल ही पेल था, सीनियर सिटीजन थी उनकी मदर, वेरी ओल्ड, तो इसलिए उनके फेस में कोई यंग एनर्जी नहीं थी, एंड दैट्स वाई उन्होंने क्या वर्ड यूज़ करा है, एशन फेस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो गए 1 मार्क्स के लिए इस पोएम में से। जब मैं आपको एक्सट्रैक्ट कराऊंगी इस पोएम का तो तब हम इसके और क्वेश्चंस कर लेंगे, बिकॉज पोएम के एक्सट्रैक्ट्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एट टाइम्स बच्चे इस पोएम को छोड़ देते हैं इसे ईजी मान के, और लकीली आपके एग्जाम में ये पोएम के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आई रिमेंबर हम सारा टाइम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम थिंक ऑफ ब्यूटी को दे देते हैं और सोचते हैं इसे आखिरी टाइम पे पढ़ लेंगे, बट नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम एंड बोर्ड एग्जाम्स की फेवरेट पोएम है ये, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सो जस्ट प्रिपेयर इट। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सब के आंसर तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, एंड येस इफ़ यू यूज़ इंस्टाग्राम तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक डाल दूंगी मैं, खाली इस चैप्टर का नहीं, फुल इंग्लिश क्लास 12 की पूरी इंग्लिश के एक एक चैप्टर के नोट्स में है समरी, पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, 1 मार्कर्स, एमसीक्यू, सिर्फ एक ही पोस्ट के अंदर 10 फोटोज़ के अंदर मैंने एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरीथिंग इज़ देयर। तो अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो जाओ उसको यूटिलाइज़ करो, जाके उन पोस्ट को सेव करके रखो अपने फ़ोन में, और जब भी टाइम मिले रिविजन करो। बच्चों ने फोटो स्टेट करवा के रखे हुए, उन्होंने रिफ्रेशर्स नहीं खरीदे, दे जस्ट स्टडिंग फ्रॉम माई नोट्स, तो गो एंड टेक द नोट्स इफ़ यू वॉन्ट। एंड अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये 15 क्वेश्चन कर लो, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तब कर लेना और क्वेश्चन। एंड ये रहे ये 4 क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इनका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
आप लोगों के लिए पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। अब देखते हैं ये कौन से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं ये, कोई गाइड उठाओगे 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 नहीं करने हैं, ये इंपॉर्टेंट वाले कर लेना, बाकी को बस रीडिंग मार लेना। लेट्स सी, What were the poet's feeling at the airport? How did she hit them? तो क्या feeling थी? She felt very bad. She felt that वो last time ना मिल रही हो अपनी मदर से, and she had to say goodbye to her mother. तो इसलिए वो गुड बाय बोल नहीं पाती है, she just smiled and smiled. तो आंसर मिल जाएगा आपको। Why are young trees described as sprinting? क्योंकि जब भी हम गाड़ी से बाहर देखते हैं तो पेड़ ऐसे चलते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए उनको स्प्रिंटिंग करता हुआ दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does the poet compare her mother to a late winter's moon? Why? Because she was growing old. इसलिए तो पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What childhood fear of Kamla Das refer to? How did she hid it? तो उनका चाइल्डहुड फियर क्या था और उन्होंने उसको कैसे छुपाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हो गए। नाउ विल सी अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और यू कैन से योर 5 मार्कर क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी बार आएगा 5 to 6 जो भी आपका लॉन्ग आंसर जस्ट फॉरगेट इट, ब्लूप्रिंट में मैंने आपको बता दिया सैम्पल पेपर में। तो लॉन्ग आंसर जो है वो भी आपकी बार डिफरेंट टाइप्स आ रहे हैं, लाइक यू आर नॉट गेटिंग कि राइट द करेक्टर स्केच ऑफ कमला दास और लाइक हम मदर, आपको एक डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंसाइट बेस्ड वैल्यू बेस्ड टाइप के, तो मैं अपना सोच के लिखने हैं उसके ऊपर। तो इसमें लाइक व्हाट डू यू थिंक दैट Kamala Das felt during her journey and what you would have done if something like this happened with you. तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, अपने पास से आपको आंसर करना है। लाइक इफ़ यू हैव एवर लॉस्ट सम ओल्ड वंस इन योर फैमिली, अगर तुमने अभी किसी को खोया हो, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, एनीवन, तो हाउ यू फेल्ट एट दैट टाइम, राइट योर ओन एक्सपीरियंस एंड कमेंट ऑन फ्रॉम द चैप्टर। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिए हैं। लेट्स सी, ये जो वैल्यू बेस मैंने फाइनलाइज करा है, लेट्स सी, एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ लूजिंग अ डियर वंस ऑन अकाउंट ऑफ ओल्ड एज। वही कि जब ओल्ड एज आती है वी हैव टू लूज आवर डियर वंस, इट्स द लॉ ऑफ द नेचर। तो उसको एनालाइज करके कमेंट करना है चैप्टर के हिसाब से, ठीक है। तो अपना कंपैरिजन करना पड़ेगा कमला दास की फीलिंग से, एंड फुल ऑन आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है इन अ वेरी गुड फॉर्मेट। तो थोड़ा सा उसमें से अपने पास से अपनी फीलिंग्स लेके यू हैव टू लर्न दैट क्वेश्चन, ओके। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। ये वीडियो मुझे पता है आपकी बहुत हेल्प करेगी। इंग्लिश का रिवीजन बैच को देख लो, इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो पहले इंग्लिश पढ़ो, फिर रिवीजन बैच को देखो। हिस्ट्री आ गया तो हिस्ट्री की वीडियोस गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो पढ़ो। हिस्ट्री का रिवीजन बैच भी है। देन पॉलिटिकल इज़ देयर, पॉलिटिकल का रिवीजन बैच भी है। इंडियन इकोनॉमिक्स इज़ देयर, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ देयर, इकोनॉमिक्स रिवीजन बैच इज़ देयर, ज्योग्राफी इज़ देयर, ज्योग्राफी रिवीजन बैच आई विल स्टार्ट, अभी करा नहीं है। देन देयर इज सोशियोलॉजी, देन साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर, एंड each and every subject of 11th and 12th humanities are there. So go and check my channel and let's end today's video. Best of luck for your board exams. कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो आप। एंड स्टडी करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आती है, एनी स्टडी प्रॉब्लम, तो स्टडी टिप्स बाय सिमरन सानी वीडियो गिवन है, उसमें मैंने n नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज बताई है हाउ यू शुड स्टडी। रात में पढ़ते हो तो रात में पढ़ो, दिन में पढ़ते हो तो दिन में पढ़ो, एंड एक महीने में कैसे आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। दिसंबर स्ट्रैटेजी वीडियो, मेन प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम्स की कब होती है, अब दिसंबर के बाद से, तो वो वीडियो को देखो। एंड हाउ यू शुड स्टडी इन विंटर, रियल प्रिपरेशन कब होती है बोर्ड एग्जाम की, विंटर्स में, तो विंटर स्टडी प्लान वीडियो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखो। एंड लेट्स एंड टुडेज वीडियो। कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर